मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है उसके प्राण उड़ गया। वाक्य शुद्धि यहाँ छटना है। उसके प्राण उड़ गया, इस वाक्य में अशुद्धि है। बताइए मित्र, उसके प्राण उड़ गया इस वाक्य में अशुद्धि है। आसन ये है उसके, आसन भी है प्राण, आसन सी है उड़ गया, आसन डी है, कोई अशुद्धि नहीं। बताइए, उसके प्राण उड़ गया इस वाक्य में अशुद्धि है। आसन ये है उसके, आसन भी है प्राण, आसन सी है उड़ गया, आसन डी है, कोई अशुद्धि नहीं। मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गलत होगा, अशुद्ध होगा। जबकि ये क्या होना चाहिए, ये उड़ गया, इसी में अशुद्धि है। इसमें क्या होगा, उसके प्राण उड़ गए, उड़ गए, उसके प्राण उड़ गए। आइए मित्रों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए मित्रों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा, कह रहा लज्जा नारी की आभूषण है। लज्जा नारी की आभूषण है, इसमें इस वाक्य में अशुद्धि है। इसमें कौन अशुद्धि है मित्रों, आसन है लज्जा, आसन भी है नारी की, आसन सी है आभूषण है, आसन डी है, कोई अशुद्धि नहीं। बताइए मित्रों, लज्जा नारी की आभूषण है, तो लज्जा अशुद्ध है कि नारी की अशुद्ध है कि आभूषण है अशुद्ध है, या कोई अशुद्धि नहीं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है मित्रों। ऑप्शन नंबर बी को सही होगा, क्योंकि नारी का आभूषण है, नारी का आभूषण है। क्यों, क्योंकि आभूषण जो है पुल्लिंग शब्द है, आभूषण शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ का लगेगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। कह रहा रमेश और सुरेश खेलने जाता है। रमेश और सुरेश खेलने जाता है, इस वाक्य में अशुद्ध है। बताइए, आसन ये है रमेश और, आसन भी है सुरेश, आसन सी है खेलने जाता है, आसन डी है, कोई अशुद्धि नहीं। बताइए मित्रों, रमेश और सुरेश खेलने जाता है, इस वाक्य में अशुद्धि है। अशुद्धि यहाँ भी चटना। आसन ये है रमेश और, आसन भी है सुरेश, आसन सी है खेलने जाता है, आसन डी है, कोई अशुद्धि नहीं। मित्रों, यहाँ भी प्रश्न नंबर 3 का सी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 3 का क्या सही होगा मित्रों, सी सही होगा। क्यों सी सही होगा, क्योंकि खेलने जाता नहीं बल्कि ये बहुवचन है, तो खेलने जाते हैं, खेलने जाते हैं, खेलने जाते हैं, ये वाला अशुद्ध है। यानी रमेश और सुरेश खेलने जाते हैं, 3 का सी सही हो जाएगा। आइए मित्रों, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। कह रहा सिद्धार्थ ने घायल पक्षी का सेवा किया। सिद्धार्थ ने घायल पक्षी का सेवा किया, इस वाक्य में अशुद्धि है। इस वाक्य में अशुद्धि है। बताइए मित्र, आसन ये है सिद्धार्थ ने, आसन भी है घायल पक्षी, आसन सी है का सेवा किया, आसन डी है, कोई अशुद्धि नहीं। बताइए मित्रों, सिद्धार्थ ने घायल पक्षी का सेवा किया, इस वाक्य में अशुद्धि है। कौन अशुद्धि है,
ऑप्शन ए है सिद्धार्थ ने, ऑप्शन बी है घायल पक्षी, ऑप्शन सी है का सेवा किया, ऑप्शन डी है कोई अशुद्धि नहीं। बताइए मित्रों। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बल्कि जो का सेवा दिया है ये कौन सा सेवा हो जाएगा? की सेवा, की सेवा किया। सिद्धार्थ ने घायल पक्षी का सेवा किया, सेवा की सेवा की। आइए यहाँ प्रश्न नंबर 4 का आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। प्रश्न नंबर 4 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। चाहे की सेवा की चाहे की सेवा किया, दोनों हो जाएगा, किया हो, लेकिन की यहाँ लगेगा क्योंकि सेवा जो है की जाती है तो सेवा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ की होगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। आलोक का व्यक्तित्व शानदार है, इस वाक्य में अशुद्धि है। आलोक का व्यक्तित्व शानदार है, इस वाक्य में अशुद्धि है। झाड़िए जल्दी। ऑप्शन ए है आलोक का, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व, ऑप्शन सी है शानदार, ऑप्शन डी है कोई अशुद्धि नहीं। बताइए मित्रों। यहाँ आलोक का व्यक्तित्व शानदार है, इसमें से आलोक का व्यक्तित्व शानदार, कोई अशुद्धि नहीं, यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ मित्रों कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है, कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये शुद्ध वाक्य है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। मनोज पर बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं, इस वाक्य में अशुद्धि है। मनोज पर बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं, इस वाक्य में अशुद्धि है। ऑप्शन ए है मनोज पर, ऑप्शन बी है बहुत भारी, ऑप्शन सी है जिम्मेदारियां हैं, ऑप्शन डी है कोई अशुद्धि नहीं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा मित्रों। बहुत भारी नहीं होगा, बल्कि होगा मनोज पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मनोज पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, यहाँ जो है बहुत जिम्मेदारियां हैं, ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, भारी नहीं रहेगा। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। वह समय को कॉलेज जाता है, वह समय को कॉलेज जाता है, इस वाक्य में अशुद्धि है। बताइए। वह समय को कॉलेज जाता है, इस वाक्य में अशुद्धि है मित्रों। ऑप्शन नंबर ये है वह समय को, ऑप्शन बी है कॉलेज, ऑप्शन सी है जाता है, ऑप्शन डी है कोई अशुद्धि नहीं। बताइए मित्रों। वह समय को कॉलेज जाता है, इस वाक्य में अशुद्धि है। वह समय को वह कॉलेज जाता है, कोई अशुद्धि नहीं। अशुद्धि है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए में अशुद्धि है। वह समय से कॉलेज जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा? से। समय से कॉलेज जाता है, बल्कि वह समय को कॉलेज नहीं जाता। समय को कॉलेज नहीं होना होगा, बल्कि समय से होगा। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहा है संदीप सबकी आदर करता है, इस वाक्य में अशुद्धि है। बताइए मित्रों। संदीप सबकी आदर करता है, इस वाक्य में अशुद्धि है। ऑप्शन ए है संदीप, ऑप्शन बी है सबकी, ऑप्शन सी है आदर करता है, ऑप्शन डी है कोई अशुद्धि नहीं है। बताइए मित्रों। ऑप्शन यहाँ बी सही है मित्रों, बी सही होगा। सबकी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? सबका आदर करता है,
संदीप सबका आदर करता है, क्योंकि आदर पुल्लिंग है इसलिए सबका लगेगा। क्लियर? यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए मित्रों, हम लोग प्रश्न नंबर 9 के बारे में जानेंगे। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 9 के बारे में जानेंगे। क्या कह रहा? कह रहा दसवंत चित्रकला में दक्ष था। इस वाक्य में अशुद्धि है। दसवंत चित्रकला में दक्ष था, इस वाक्य में अशुद्धि है। ऑप्शन ए है दसवंत, ऑप्शन बी है चित्रकला, ऑप्शन सी है में दक्ष था, ऑप्शन डी है कोई अशुद्धि नहीं। बताइए मित्रों, दसवंत चित्रकला में दक्ष था, इस वाक्य में अशुद्धि है। दसवंत है कि चित्रकला है कि में दक्ष था, या कोई अशुद्धि नहीं? यहाँ कोई अशुद्धि नहीं मित्रों, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ कोई अशुद्धि नहीं है, बल्कि ये वाक्य कैसा शुद्ध है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कह रहा कवि का कलम ही उसका हथियार है। कवि का कलम ही उसका हथियार है, इस वाक्य में अशुद्धि छाटिए। कवि का कलम ही उसका हथियार है। कवि का कलम ही उसका हथियार है, इस वाक्य में अशुद्धि छाटिए। बताइए मित्रों, कवि ऑप्शन ए है कवि का कलम, ऑप्शन बी है ही उसका, ऑप्शन सी है हथियार है, ऑप्शन डी है कोई अशुद्धि नहीं। बताइए मित्रों, कवि का कलम ही उसका हथियार है, वाक्य में अशुद्धि छाटिए। ऑप्शन ए है कवि का कलम, ऑप्शन बी है ही उसका, ऑप्शन सी है हथियार है, ऑप्शन डी है कोई अशुद्धि नहीं। बताइए मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ये अशुद्ध है। क्या होना चाहिए मित्रों? यहाँ होना चाहिए कवि की कलम, कवि की कलम ही उसका हथियार है। क्लियर? अब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ये कह रहा परिश्रम की कोई विकल्प नहीं है, वाक्य में अशुद्धि है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि परिश्रम की कोई विकल्प नहीं है, वाक्य में अशुद्धि है। बताइए मित्रों, ऑप्शन ए है परिश्रम की, ऑप्शन बी है कोई विकल्प, ऑप्शन सी है नहीं है, ऑप्शन डी है कोई अशुद्धि नहीं। बताइए मित्रों, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा मित्रों। परिश्रम की नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए परिश्रम यहाँ का की ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा? का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कह रहा इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इस वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। ऑप्शन ए भ्रष्टाचार इधर आजकल बहुत है, ऑप्शन बी है आजकल भ्रष्टाचार इधर बहुत है, ऑप्शन सी है आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, ऑप्शन डी है इधर आजकल बहुत भ्रष्टाचार है। बताइए मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा मित्रों। आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, यही ऑप्शन सही होगा। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है ये गलत है। इधर कहने की जरूरत नहीं, आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा मित्रों। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर?
अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की। झूठा गवाही मत देना, वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? झूठा गवाही मत देना, वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है झूठा गवाही देना मत, झूठा गवाही देना मत। ऑप्शन बी है झूठी गवाही मत देना। ऑप्शन सी है झूठ गवाही मत देना। ऑप्शन डी है झूठी गवाह मत बनना। बताइए मित्रों, झूठा गवाही मत देना का वाक्य शुद्धि का चयन कीजिए। झूठा गवाही मत देना, झूठी गवाही मत देना, झूठ गवाही मत देना, झूठी गवाह मत बनना। यहाँ पहली चीज तो जान लीजिए, गवाही स्त्रीलिंग है, और जो गवाही स्त्रीलिंग है तो उससे पहले वाला जो शब्द रहेगा वो भी स्त्रीलिंग। झूठा पुल्लिंग है, झूठ भी पुल्लिंग है, और झूठी स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ गवाह लगा है, गवाह का मतलब पुल्लिंग। इसलिए इसका मतलब ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये है, ये क्या हो जाएगा? गलत। झूठा गवाही मत देना, झूठी होना चाहिए, और उल्टा दिया है देना मत, ये गलत। इधर देख लेते हैं, झूठ गवाही मत देना, यहाँ झूठी होगा तब सही मान लिया जाएगा, इसका मतलब ये भी गलत। झूठी गवाही मत देना, ये गवाही तो स्त्रीलिंग है, झूठी भी स्त्रीलिंग है, इसका मतलब यही सही है। और यहाँ झूठी गवाह मत देना ये पुल्लिंग है, जबकि ये स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भी नहीं सही होगा, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर? आइए अब बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 14 की। बचपन से हमने हिंदी बोला है, बचपन से हमने हिंदी बोला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बचपन से हमने हिंदी बोला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ये है बचपन से हमने हिंदी बोली है। ऑप्शन बी है हमने हिंदी बचपन से बोला है। ऑप्शन सी है हमने बचपन से हिंदी को बोला है। ऑप्शन डी है बचपन से बोला हिंदी में है। बताइए मित्रों, देखो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बचपन से हमने हिंदी बोली है, बोली क्या है? स्त्रीलिंग। हिंदी भी क्या है? स्त्रीलिंग। हमने क्या है? करता है। क्लियर? और ये बचपन क्या है? भाववाचक। और यहाँ हमने हिंदी बचपन से बोला है, बोला क्रिया है तो पुल्लिंग है, हिंदी जबकि क्या है? स्त्रीलिंग है। आइए, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। हमने बचपन से हिंदी को बोला है, यहाँ हिंदी के साथ को लग गया पहली चीज, और हिंदी स्त्रीलिंग है, ये बोला है, इसका मतलब ये भी गलत। बचपन से बोला हिंदी में है, ये भी गलत, क्योंकि क्रिया ज्यादातर सभी जगह पुल्लिंग है, और जिसका जो कर्म है वो स्त्रीलिंग है। और केवल ए ऑप्शन में हिंदी जो है यानी कर्म स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर? तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कृपया तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।